दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे कि फेक मार्कशीट्स के बारे में या फेक डिग्रियों के बारे में, या हम बात करेंगे मान लीजिए कहीं पर कोई कंसल्टेंट काम कर रहा है, कोई इंस्टीट्यूट एडमिशंस लेता है और एडमिशंस लेने के दौरान किसी ने आकर उसकी वीडियो बना ली और उससे पूछा कि बैकडेट डिग्री किस तरह से दी जाती है, किस तरह से बैकडेट डिग्रियां आप हमें दिलाओगे। वहां पर आके मीडिया ने या किसी भी एक इंसान ने आके वीडियो बना ली और यहाँ पर दोस्तों दो तरह से अब केस चलेंगे। पहला तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाई और न्यूज चैनल्स पर वो चल गई। यहाँ पे सवाल यह आता है क्या उसको अब पुलिस अरेस्ट कर लेगी। दूसरा सवाल यह आता है किसी भी मीडिया पर्सन ने जाकर उसकी वीडियो बनाई और ऐसे में 3-4 लोगों की उसी लाइन में या उसके आसपास जाकर वीडियोस बनाई और पूछा बैकडेट डिग्री किस तरह से मिलती है, कितने की मिलती है, कहां से मिलती है। उसके बाद जाकर कंप्लेंट कर दी क्राइम ब्रांच में या पुलिस को। पुलिस ने आकर रेड मारी, रेड मारने के बाद में उसे अरेस्ट कर लिया और भी लोगों के नाम आ गए। तो ऐसे में जो पुलिस अपनी आगे कार्रवाई करेगी किस तरह से करेगी, किस तरह से केस चलेगा, बेल किस तरह से होगी, जो कोर्ट में जिस तरह से बेल लोगों की होती है, ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, अपने एक्सपीरियंस को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसी तरह की एक एफआईआर पर आज बात करेंगे और अपने व्यूज, अपने कमेंट्स आप जरूर बताना आपको कैसा ये वीडियो लगा। ज्यादा कुछ जानने के लिए इस एफआईआर के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों एफआईआर कुछ इस तरह से है, मैं 2 एफआईआर की इसके अंदर बात करूंगा। पहली एफआईआर तो मैं आपसे ये बात करूंगा कि क्या इसमें एफआईआर हुई भी होगी कि मान लीजिए कोई मीडिया पर्सन कोई भी आया, जी न्यूज से कोई भी आया, उसने किसी एक कंसल्टेंट की वीडियो बना ली बात करते हुए कि भाई किस तरह से डिग्री दिलवाओगे, कितने जल्दी टाइम में डिग्री दिलवाओगे, कौन कौन सी डिग्रीज आप हमें दिलवाओगे। उसके बाद जाकर वो न्यूज चैनल पे जाकर वो वीडियो चला दी गई। तो क्या इसमें एफआईआर होगी, पुलिस आपको अरेस्ट करेगी? कई सारे मामले आपको देखने को मिलेंगे, ऐसी वीडियोस बनी जाके न्यूज चैनल पर डालती पर अरेस्ट नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कोई कंप्लेनेंट नहीं था, कंप्लेंट लेकर कोई पुलिस के पास गया नहीं था, तो एफआईआर भी नहीं हुई, ये मामला यहीं दब गया। दोस्तों इस तरह के केसेस में ज्यादातर लोग जो पुलिस के हाथ नहीं आते, फरार हो जाते हैं, वो बहुत टेंशन में, बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि ये किसी भी तरह से पैसे के लेन देन का मामला, पैसा तो इन्वॉल्व इन केसेस में होता ही है। और बहुत ज्यादा डरते हैं वो लोग कि अगर पुलिस के हत्थे चढ़ गए, पुलिस हमें बहुत मारेगी, पीटेगी, नए नए नाम उगलवाएगी। इस तरह के बहुत सारे सवाल लोगों के दिल में होते हैं। अपने देश में कानून दोस्तों वैसे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात कही है किसी विद्वान ने कि किसी भी सभ्यता में स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय मुफ्त होना चाहिए। कि बहुत से गरीब लोग इसी बात में पिस जाते हैं, दब जाते हैं, क्योंकि उन्हें कानून के बारे में नहीं पता, अपनी लड़ाई कैसे लड़नी है नहीं पता, चार्जशीट में क्या कुछ होगा नहीं पता, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी नहीं पता, जब पुलिस उन्हें अरेस्ट करने आएगी तो पुलिस के पास क्या क्या चीजें हैं करने के लिए, जो ड्यूटीज हैं। डीके बासु के जजमेंट में बातें बताई गई, अरनेश कुमार के जजमेंट में बातें बताई गई, सतेंद्र कुमार अंटिल का जजमेंट आया उसमें बताया गया, सभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, उन जजमेंट्स को आप देखिए। अगर आप मेरी वीडियोस को लगातार देख रहे हैं तो भी आपको बहुत नॉलेज मिली होगी अपने इस तरह के केसेस को लड़ने की। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप में से जितने भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, या आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी इस तरह के मामलों में अगर जेल में है या फिर आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी सवाल आपके दिल में है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके, क्योंकि हम वो सब बता रहे हैं जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ट्रायल कोर्ट में लड़ने का, हाई कोर्ट लड़ने का, सुप्रीम कोर्ट में लड़ने का। हम चाहते हैं कि आप अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। अब आते हैं वीडियो पर वापस। और दूसरी बात हम लोग दोस्तों इसके अंदर करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी मीडिया पर्सन ने जाकर किसी भी इंस्टीट्यूट वाले की वीडियो बना ली जिसमें वो सब कुछ बोल रहा है कि इस यूनिवर्सिटी से डिग्रियां दिलवाएंगे, इतने समय में दिलवाएंगे, ये खर्चा लगेगा, इतना पैसा होगा, ये सब वीडियो बनाने के बाद में उस वीडियो को जाकर दिखाया गया क्राइम ब्रांच में, जाकर दिखाया गया वहां पर डीसीपी को या फिर एसपी को या एसीपी को या फिर एसएचओ को, उस एरिया के थाने का जो एसएचओ होता है उसको। उसके बाद में शुरू होती है पुलिस की कार्रवाई। पुलिस अपनी एक रेडिंग पार्टी तैयार करती है, रेडिंग पार्टी लेकर जीडी एंट्री करने के बाद में सीधा पहुंचते हैं उस इंस्टीट्यूट वाले के ऑफिस पर, जाकर वहां रेड मारते हैं। रेड मारने के बाद में बहुत सवाल जवाब होते हैं। वहां 4-5 लोग और भी काम कर रहे थे उसके मालिक के अलावा, उसका मालिक वहां पर नहीं था। और ऐसे में बाकी सब लोगों को भी पुलिस स्टेशन ले जाती है और जो भी कुछ बरामद होता है उसके ऑफिस से, काफी सारी मार्कशीट्स बरामद होती है, वो सब कुछ लेकर थाने पहुंच जाते हैं। अब जो आदमी है वो फरार है, जो उसका मालिक है इंस्टीट्यूट का। बाकी और एक और जो पार्टनर था उसको पुलिस पकड़ लेती है। अब ऐसे में जेल जाते हैं 2 लोग। कौन कौन जाते हैं? एक तो उसका पार्टनर जो बंदा फरार हुआ, जो इंस्टीट्यूट के मालिक का पार्टनर है, और एक और आदमी जो वहां काम कर रहा था इंसेंटिव या फिर कमीशन बेस पर। दोनों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करते ही वहां पर उनके साथ रिमांड लिया जाता है, मारा पीटा जाता है और बाद में उनसे नाम उगलवाए जाते हैं। दोस्तों ऐसे केस में मैं आपको बता दूं, कई सारे नाम तो पुलिस जबरदस्ती उन लोगों को लेने के लिए बोल देती है, क्योंकि ऐसे में पुलिस जहां भी पहुंचेगी वहां पर अच्छी
खासी सेटिंग होती है। अब पुलिस जब लेकर उसको पहुंचेगी जगह जगह पर तो नए नए एक्यूज इसके अंदर बनेंगे और ये चेन बनती जाती है। इन्वेस्टिगेशन का टाइम क्योंकि इसके अंदर 467 लगी है, इसीलिए इसमें इन्वेस्टिगेशन का टाइम 90 डेज का होता है। क्योंकि ये जो एफआईआर लॉन्च हुई थी, ये एफआईआर लॉन्च हुई थी 420, 467, 468, 471 और 120 बी। मतलब इसमें जो लास्ट में जो 120 बी मैंने आपको बताया, षड्यंत्र करना, प्लानिंग करके लोगों को ठगना, तो ये भी इसके अंदर सेक्शन ऐड हुआ। फर्जी मार्कशीटें मिली तो 467 आएगा ही। फर्जी मार्कशीट देकर लोगों से ठगी कर रहे हैं, 420 कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल आता है, आप सभी लोगों के लिए सवाल है, मैं 3 सवाल पूछूंगा और कमेंट बॉक्स में अपने सवालों के जवाब देना जरूर, पता चलेगा कि वीडियो में आप कितना एक्टिव हैं। सबसे पहली बात कि दोस्तों 467 पुलिस ने लगा दिया, क्या जरूरी है कि वहां से मार्कशीटें बरामद हुई ही हो? उसके पास हो सकता है कोई मार्कशीट ही ना हो, बस उसने बात की थी, हो सकता है कि वो सिर्फ एडमिशन करवाता हो, तो ये मार्कशीट कहां से आई? सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब जो इंसान फरार है उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि पुलिस ने तो उठाकर बाकी लोगों को जेल भेज दिया। और तीसरा सवाल कि जब तक चार्जशीट लगेगी तब तक इन लोगों को वेट करना चाहिए या फिर बेल लगानी चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे इसी एपिसोड में। तो पुलिस जब रिमांड लेती है, जगह जगह उनको लेकर घूमती है। मजिस्ट्रेट साहब से जाकर उन्होंने 3-4 दिन का रिमांड ले लिया। अलग अलग स्टेट में पुलिस उसको लेकर जाती है, जहां जहां वो नाम लेता है। वो बोलता है कुछ एजेंट लोग दिल्ली बैठे हैं, कुछ एजेंट लोग एमपी मध्य प्रदेश में बैठे हैं, कुछ एजेंट लोग हिमाचल प्रदेश में है। तो यूनिवर्सिटीज की जो मार्कशीटें मिली थी पुलिस को या जो उन्होंने प्लांट की थी, वहां वहां लेकर अब उसको जाया जाता है। ऐसे में बहुत सारी पैसे के लेन देन होते हैं अलग अलग तरह से। वो एक अलग एक एपिसोड है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो उस पर भी जिक्र करेंगे। तो दोस्तों ऐसे में होता क्या है कि जैसे ही चार्जशीट लगती है तो जो मेन एक्यूज है उसे भी बेल मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मार्कशीटें थी, ऐसा कोई सीरियस ऑफेंस, बहुत आगे का बढ़कर ऑफेंस नहीं नजर आ रहा था जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर दांव पर लग गया हो। क्योंकि जो स्टूडेंट मार्कशीटें खरीदने आ रहे हैं वो कौन सा दूध के धुले हैं, क्योंकि वो लोग भी तो फर्जीवाड़ा कर ही रहे हैं ना। मतलब वो डॉक्यूमेंट्स को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे, फर्जी डॉक्यूमेंट्स को। कभी भी जब आप दोस्तों फेक चीजों को जेन्युइन की तरह इस्तेमाल करते हो, यहाँ पर 471 लग जाता है आईपीसी का। सेक्शन बदल गए हैं, बीएनएस में सारे सेक्शन बदले जा चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह के मामलों में पुलिस का बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाना, एक्टिवली काम करना, जगह जगह रेड मारना, लोगों को उठाना और काफी सारे लोगों को छोड़ देना, उनका चार्जशीट तक में नाम ना आना, ये कोई भौचक्का करने वाली दोस्तों बातें नहीं है। ये इस तरह के मामलों में, खास करके जहां पैसा इन्वॉल्व होता है, ऐसे मामलों में ये चीजें होती हैं। अब हम बात करते हैं उस आदमी की जो इंसान फरार था, जो भाग गया था, उसका क्या हुआ। दोस्तों उसमें क्या हुआ कि उसने पहले तो जाकर वहां पे बॉम्बे में, क्योंकि वो जो सेंटर था वो वही बॉम्बे का ही था, उसने बॉम्बे के ही सेशंस कोर्ट में जाके एंटीसिपेटरी बेल लगाई, जो कि बेल डिसमिस हो गई। उसने जाके हाई कोर्ट बेल लगाई, बेल जाके डिसमिस हो गई। तो इन पूरे सिनेरियो में लगभग 4-5 महीने का टाइम हो चुका था, पर अभी भी 82 की प्रोसीडिंग नहीं हुई थी। मतलब वो पुलिस वालों के हो सकता है टच में हो। जब सुप्रीम कोर्ट बेल लगाई गई तो सुप्रीम कोर्ट जाकर उसे एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है कुछ ग्राउंड्स पर, क्योंकि वो 1.5-2 महीने से तो ऑफिस पर ही नहीं गया था। ऑफिस में क्या हो रहा था उसे पता नहीं था, कोई भी इंडिपेंडेंट विटनेस इस केस में था नहीं, सीसीटीवी फुटेज थी नहीं, पुलिस ने प्लान किया या नहीं ऐसा कुछ नहीं पता था। ज्यादा पुलिस यहाँ पार्टीज नहीं बना पाई, मार्कशीट्स कहां से आई, इन चीजों को भी पुलिस सही से प्रूव नहीं कर पा रही थी। इन चीजों को देखते हुए उसे सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों बेल मिल जाती है। तो दोस्तों ऐसे मामलों में जो एंड है, जहां से वो मार्कशीट्स बन के आई थी, पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाती है। अगर पहुंच गई थी यूनिवर्सिटी तक तो यूनिवर्सिटी के किसी व्यक्ति को क्या अरेस्ट किया, क्या उनमें से किसी को पार्टी बनाया? और अगर सेंटर ही छाप रहा था तो सेंटर के पास से प्रिंटर मिले होंगे, इंक मिली होगी, पेपर मिला होगा, वो सब चीजें नहीं है। तो दोस्तों काफी चीजें सोचने वाली होती है किसी भी केस को देखते हुए। आप एक ही नजरिए से देखोगे कि ऐसा ही हुआ है तो आप सही से वकालत नहीं कर सकते, अच्छे से केस को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। हम जब भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अनुसार जब केस को लड़ते हैं कोर्ट में तो देखते हैं 5-7 साल कम से कम लग जाते हैं इन केसेस को डिसाइड होने में, और सब लोग बरी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस ने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की, पुलिस के पास कॉन्क्रीट एविडेंस ही नहीं थे, पर क्योंकि पैसा इन्वॉल्व था तो पुलिस बहुत एक्टिवली काम कर रही थी। तो दोस्तों ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा गौर करने वाली है। कोई भी किसी भी तरह के सवाल अगर दोस्तों आपके दिल में आते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें या दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें। कुछ भी आप पर्सनली हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आप अपने केस से बाहर निकल सके, आपको कोई मदद मिल सके। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने।